नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका कुमार कंसल्टेंट के नॉलेज बाय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर आप ये राजभोग आइसक्रीम की रेसिपी बताइए, जो एक बढ़िया क्वालिटी की आइसक्रीम हो तथा जिसमें टोटल सॉलिड भी अच्छे हों तथा फैट परसेंटेज भी ज़्यादा हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई किस्म की आइसक्रीम की रेसिपी, जिसका नाम है राजभोग आइसक्रीम। वैसे तो राजभोग आइसक्रीम काफ़ी कंपनियां वाले बनाते हैं, पर उन्हें जगह हर कंपनी की अपनी एक अलग नई रेसिपी रहती है तथा दोस्तों, और उसे कोई कॉपी भी करना नहीं चाहता, क्योंकि किसी की तो राजभोग आइसक्रीम अच्छी होती है तथा किसी की इतनी घटिया क्वालिटी की दिखती है तथा खाने में भी इतनी अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से उनकी सेल भी डाउन रहती है। दोस्तों, आज मैं राजभोग आइसक्रीम की एक नई तरह की रेसिपी तथा प्रोसेस भी अलग हटके लेकर आया हूँ, जिसे बनाकर आप अपनी आइसक्रीम इंडस्ट्री में तहलका मचा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो नीचे सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाकर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाएँ। दोस्तों, राजभोग आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस बहुत ही टिपिकल है, तो इसलिए मेरा सभी दोस्तों से, व्यूअर से या दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप आइसक्रीम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यदि फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं राजभोग आइसक्रीम बनाने की रेसिपी के बारे में। इसमें 64 केजी फुल क्रीम मिल्क लिया है, 14 केजी शुगर लेते हैं, 4 केजी लिक्विड ग्लूकोज लेते हैं, 6 केजी SMP रहेगा, 12 पर केजी बटर रहेगा जो 80% फैट का रहता है, 300 ग्राम स्टेबलाइजर इमल्सीफायर रहेगा, 1 केजी काजू रहेंगे, 1 केजी बादाम रहेंगे, आधा केजी पिस्ता रहेगा, 100 ml क्रीमी वनीला फ्लेवर, 2 ग्राम केसर पेटल, 50 ml इलायची फ्लेवर, 50 ml GK फूड का लिक्विड फूड कलर, येलो फूड कलर। दोस्तों, ये हमको येलो कलर लेना है। दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं इसकी राजभोग आइसक्रीम बनाने की विधि के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मैं आज आपको हिंदी तथा इंग्लिश में प्रोसेस स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जिससे जो फॉरेन कंट्री वाले हैं वो भी इस आइसक्रीम को बनाना सीख जाएं तब उनको भी बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम पिस्ता को बारीक काट लेते हैं तथा उसे साइड में रख देते हैं तथा दोस्तों, राजभोग आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 किलो काजू तथा 1 किलो बादाम को अलग अलग पानी में भिगोकर 24 घंटे के लिए रखना है तथा जब दूसरा दिन हो जाए तो बादाम के छिलके निकाल लेना है। जब दोस्तों हम बादाम के छिलके निकाल लेंगे तो दोस्तों, काजू और बादाम को एक साथ में पेस्ट बनाना है। वो कैसे बनाना है वो अब आप आगे सुनिए। दोस्तों, जो हमने 64 किलो फुल क्रीम मिल्क लिया है उसमें से 4 केजी मिल्क लेकर और 1 किलो बादाम तथा 1 किलो काजू को जो भिगोकर हमने 24 घंटे पहले रखा था वो अभी फूल कर तैयार हो गए होंगे। तो उनके साथ में 4 किलो दूध तथा 1 किलो काजू 1 किलो बादाम को एक मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से अच्छी तरह पीस लें तथा एक बारीक पेस्ट बना लें। जब दोस्तों आपको लगे कि ये बारीक पेस्ट तैयार हो गया है तो इसको हम एक बारीक छलनी की सहायता से छान लें, जिससे कोई मोटा कण इसमें ना चला जाए। जब इसको पूरी तरह छान लेंगे तो दोस्तों, इस पेस्ट को हम प्रोसेस के लिए रख देंगे तथा जो छना हुआ ऊपर का वो मोटा मटेरियल बचा होगा उसको भी एक साइड में रख देंगे, क्योंकि वो बाद में प्रोसेस में यूज होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम पास्चराइजिंग टैंक को प्री हीट कर लेते हैं तथा उसमें जो 60 केजी दूध बचा हुआ है इसको डाल देते हैं तथा जिसमें हम 6 केजी SMP मिल्क डालते हैं तथा उसको पूरी तरह से घोल देते हैं। अब दोस्तों इसको हम हीटिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। जब दोस्तों इसका टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री तक पहुंच जाए और तो हम दोस्तों जिसको हम 4 किलो दूध के साथ में काजू और बादाम का जो पेस्ट बनाया था उसको भी इसमें हम डाल देते हैं। अब दोस्तों इसकी हीटिंग स्टार्ट कर देते हैं तथा जब दोस्तों इसका टेम्परेचर 45 डिग्री के लगभग पहुंच जाए तो इसमें शुगर के साथ में 300 ग्राम स्टेबलाइज़र डालना है 14 किलो शुगर के साथ में। तो दोस्तों हमें इसमें 300 ग्राम ही स्टेबलाइज़र रखना है। यदि हमने इसमें स्टेबलाइज़र ज़्यादा रखा तो हमारी आइसक्रीम स्टिकी हो जाएगी तथा स्मूथ नहीं बनेगी। दोस्तों हमें आइसक्रीम स्टेबलाइज़र GK फूड कंपनी का रेनबो स्टेबलाइज़र मल्टीप्लायर सिस्टम ही लेना है। वो गुणवत्ता में बहुत ही अच्छा रहता है तथा आपकी आइसक्रीम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो इसमें आइसक्रीम स्टेबलाइज़र की चॉइस में हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें GK फूड का आइसक्रीम स्टेबलाइज़र ही यूज करना चाहिए। जिसके लिए आप यदि परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में GK फूड का नंबर दिया हुआ है, तो वहां से आप GK फूड का येलो कलर तथा GK फूड का आइसक्रीम स्टेबलाइज़र या अदर प्रोडक्ट भी परचेज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जब शुगर के साथ में हम आइसक्रीम स्टेबलाइज़र डाल देते हैं तो इसको घोलने का इंतज़ार करते तथा टेम्परेचर 55 डिग्री तक ले जाते हैं। जब इसका टेम्परेचर 55 डिग्री पहुंच जाता है तो दोस्तों इसमें हम लिक्विड ग्लूकोज डाल देते हैं तथा लिक्विड ग्लूकोज घोलने के बाद हम इसे बटर भी डाल देते हैं। अब दोस्तों जब हम बटर डाल देते हैं तथा वो पूरी तरह से घुल जाता है तो दोस्तों इसमें हम इसका टेम्परेचर 72 से 75 डिग्री तक बढ़ाने के लिए इंतज़ार करते हैं। अब दोस्तों हमको इस टाइम में ये 500 ग्राम पानी लेना है तथा उसमें हमें केसर जो 2 ग्राम केसर लिया था पानी को गर्म करके केसर को डाल देना है जिससे उसका कलर निकल आए। पानी को गर्म करके केसर डालकर हमको साइड में रख देना है। अब दोस्तों जब टेम्परेचर 72 से 75 डिग्री पहुंच जाता है तो दोस्तों अब हम इसमें क्रीमी वनीला 100 ml तथा इलायची फ्लेवर 50 ml साथ में मिक्स करके डाल देना है। अब दोस्तों इसको हम आधा घंटे की होल्डिंग करते हैं। जब हमारी होल्डिंग कंप्लीट हो जाती है दोस्तों तो इसको हम होमोजेनाइजेशन के लिए तैयार करते हैं। जो होमोजेनाइजेशन 2 स्टेज में पूरा होता है। पहली स्टेज में हम इसका प्रेशर 500 PSI ले आते हैं तथा दूसरी स्टेज में इसका प्रेशर 2000 से 2500 PSI पर ले जाते हैं। जब होमोजेनाइजेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है दोस्तों तो इसको हम PHE की सहायता से पास करते हैं। PHE भी 2 स्टेज में काम करता है। पहली स्टेज में इसका टेम्परेचर 72 डिग्री से 40 डिग्री पर ला देता तथा दूसरी स्टेज में ये टेम्परेचर को 10 से 15 डिग्री पर ला देता है। जब हमारी PHE की भी प्रोसेस पूरी हो जाती है तो दोस्तों इस हम आइसक्रीम मिक्स को एजिंग टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। अब दोस्तों जब सारा आइसक्रीम मिक्स होमोजेनाइज होकर PHE से निकलकर एजिंग बेड में आ जाता है तो दोस्तों इसकी हम 6 से 8 घंटे की एजिंग करते हैं। दोस्तों वैसे तो एजिंग जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी होती है, पर जो कम से कम टाइम के लिए तो 6 से 8 घंटे की एजिंग करते हैं। जब हम एजिंग टाइम करते हैं तो दोस्तों जो हमने पहले मिल्क और काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था उसमें से जो छानने के बाद जो ऊपर बचा था वो इसमें डाल देते हैं साथ में तथा अब हम जो केसर आधा किलो 500 ग्राम पानी में 2 ग्राम केसर डाला था तो उसका भी कलर निकल आया होगा तो उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और दोस्तों जो 50 ml येलो कलर GK फूड का लिया था उसे भी हमने इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों जिससे ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए तथा इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट डले हुए हैं वो आपस में डिस्कस होकर फ्लेवर तथा एरोमा को एनहेंस करेंगे तथा
टेस्ट भी बढ़ाएंगे। अब दोस्तों, अब जब हमारी एजिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसे हम फ्लेवरिंग टैंक में डाल देते हैं तथा कंटिन्यूस फीयर की सहायता से अपनी राजभोग आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब कंटिन्यूस फीयर से आइसक्रीम निकलती है तो फ्रूट ट्रीडर की सहायता से दोस्तों चॉप किया हुआ हम पिस्ता भी इस आइसक्रीम के अंदर डालते हैं, क्योंकि पिस्ता दिखने में अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया है, क्योंकि हमने काजू और बादाम का ही पेस्ट बनाया है। पिस्ता को तो ऊपर से टॉपिंग के लिए रखते हैं, जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा तथा खाने में भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और कंटिन्यूस फीयर की सहायता से हम अपनी राजभोग आइसक्रीम को अलग अलग पैकिंग में पैक कर सकते हैं। जैसे हमारी डिमांड निकलती है उसी के हिसाब से हम पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों राजभोग आइसक्रीम का प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हम एक अच्छा मार्जिन या प्रॉफिट कमा सकते हैं। राजभोग आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस को मैं हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में दूंगा, जिससे विदेशी कस्टमर को भी राजभोग आइसक्रीम बनाने में कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को बनाता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए बनाता हूँ, पर कस्टमर तो कस्टमर होते हैं तथा ये दोस्त जो उनसे संबंध पुराने होते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो विदेशों में भी मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तथा मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको इस रेसिपी में हेल्प करें। तो उनके लिए भी मैं नए वीडियो बनाता रहता हूँ। जब हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों, तो इसे हम ब्लास्ट रूम में रखकर फ्रीज कर देते हैं। ब्लास्ट रूम का टेम्परेचर -25 से 30 डिग्री तक होता है, जो 3 से 4 घंटे में हमारी आइसक्रीम को फ्रीज कर देती है। जब हमारी आइसक्रीम फ्रीज हो जाती है तो इसे हम कोल्ड रूम में शिफ्ट कर देते हैं तथा बाद में हम अपने जैसे ऑर्डर के हिसाब से मार्केट में सेल के लिए भेज देते हैं। दोस्तों इस राजभोग आइसक्रीम बनाने में यदि किसी को कोई समस्या आती है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क कर सकता है तथा जिस किसी को भी नई रेसिपी की जानकारी चाहिए या रेसिपी चाहिए तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कांटेक्ट कर सकते हैं तथा और जिस रेसिपी का डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी रेसिपी का पहले वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो नीचे सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाकर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएँ। तो दोस्तों